संसार सो रहा था। हम एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जहां मंजिल से पहले खुद से मिलना जरूरी था। वडोदरा से शुरू हुआ यह सफर किसी जगह तक पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि भीतर के हलचल को शांत करने के लिए था। रात की सड़कों पर कार की रफ्तार कुछ इस कदर थी कि गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, पर मन कहीं ठहर सा गया था। शहर मानो पीछे छूट सा रहा था और प्रकृति हमारे और नजदीक आ रही थी। डांग जिले की गोद में रात ने सुबह को जन्म दिया। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन शरीर थक चुका था और शायद यही वो पल था जहां रुकना ही सही था। सुबह की धुंध, चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं बल्कि भीतर उतर जा रहा था। यहाँ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। प्रकृति ने स्वयं हमें अपनी गोद में बुलाया था। प्रकृति स्वयं बोल रही थी। इस नदी के किनारे हमने सुबह को कुछ इस कदर महसूस किया कि चाय की भाप के साथ हमारी थकान भी धीरे धीरे उड़ने लगी। सादा भोजन और सच्ची मुस्कुराहट और हृदय में एक गहरा संतोष, यह सब एक बहुत ही अतुल्य, अलौकिक, अविश्वसनीय रोमांच को जन्म दे रहा था। उस पल समझ में आया, जब आवश्यकताएं कम हो जाए तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। हम तीन शरीर एक ही अनुभूति को स्मरण कर रहे थे, सिर्फ साथ होना उस पल और उसी में संपूर्णता, एक साथ मिलना अद्भुत था हमारे लिए। जैसे मानव प्रकृति हमें याद दिला रही हो, हम यहाँ मालिक नहीं, केवल यात्री हैं। थोड़ा ठहर कर हम फिर चल पड़े। अब मार्ग था आहवा की ओर, अंजनी गुफाओं की ओर। हमारी वरना की रफ्तार इतनी बढ़ रही थी जिसे हमने अपने अंतरात्मा से महसूस किया। हवाएं तेज चलने लगी और नजारे बदलने लगे। एक ऐसा स्थान जहां हमें पहुंचना था, अंजनी गुफाओं की ओर, जहां आस्था, प्रकृति एक हो जाती है। कहा जाता है यही मां अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। यह केवल कथा नहीं, एक ऊर्जा है। यहाँ की हवाओं में भक्ति है और मौन में शक्ति है। ऊंचाई से गिरता जल मानो सब कुछ धो देता है। विचार, थकान, अहंकार, पाप और ईर्ष्या। इस जल को देखने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया था, यह जल नहीं, एक प्रार्थना है जो निरंतर बहती जा रही है, अतुल्य,
अविरल, अनंत, अखंड। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि शांति कहीं बाहर नहीं, वह तब मिलती है जब हम स्वयं को थोड़ा सा रोक कर अपने अंतरात्मा में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। यदि जीवन भारी लगे तो किसी पवित्र स्थान पर नहीं, प्रकृति की गोद में जाइए, क्योंकि वही ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में आपको मिल जाएंगे।